चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। तो हमारा पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइलम पॉरीफेरा इज करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट है इनमें से जो फाइलम पॉरीफेरा के लिए करेक्ट है। कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन ओनली, तो ये सही नहीं है। क्वाइनोसाइट्स आर एब्सेंट इन साइकॉन, तो ये भी गलत है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूनिक टू पॉरीफेरा, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो सिर्फ पॉरीफेरा में ही मिलता है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। पॉरीफेरन्स पोसेस ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, तो पॉरीफेरा जो है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस उनमें मिलता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे अगले क्वेश्चन में एक असर्शन है और एक रीजन है, तो इनको पढ़ते हैं। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो बिल्कुल सही है, ए इज ट्रू। दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पोसेसिंग मीजोडर्म, तो क्या निडेरियंस में मीजोडर्म होता है? तो निडेरियंस में मीजोडर्म नहीं होता, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो ए जिसमें ट्रू है वो सही हो सकती है, ए जिसमें फॉल्स है वो नहीं। इसमें भी ए ट्रू है, इसमें भी ए ट्रू है, इसमें भी ए ट्रू है, इसमें ए फॉल्स है, डी सही नहीं है। और जिसमें आर ट्रू है वो भी जो है गलत हो जाएगी। तो आर ट्रू ये भी नहीं है, आर ट्रू ये भी नहीं है, आर इज फॉल्स, तो इसमें आर फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेडेरियंस में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है बट उनमें मीजोडर्म नहीं होता, तो आर फॉल्स ए ट्रू, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टिक करेंगे इसे और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी कैविटी एनिमल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज द बॉडी कैविटी सूडोसिलोमेट, तो कौन सा एनिमल है वो जिनमें बॉडी कैविटी सीडोसिलोमेट होती है? तो अर्थवर्म नहीं, अस्कैरिस, तो ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है, इसमें ही बॉडी कैविटी सूडोसिलोमेट होती है। कॉकरोच नहीं, स्टारफिश नहीं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसे हम करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच फीचर डिस्टिंग्विशेस एनिलिडा फ्रॉम आर्थ्रोपोडा? बाइलेटरल सिमेट्री नहीं, प्रेजेंस ऑफ सीलम नहीं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं, चिटनस एक्सोस्केलेटन, तो यही हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको हम करेंगे टिक और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, तो कौन सा है जो इनकरेक्टली मैच है? हाइड्रा, नाइडोब्लास्ट, तो ये तो बिल्कुल सही है। टीनिया, फ्लेम सेल्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। पिल्ला रेड्यूला, तो ये भी बिल्कुल सही है। एस्टीरियस नेफ्रिडा, एस्टीरियस नेफ्रिडिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्टली मैच है। एस्टीरियाज के पास नेफ्रिडिया नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनकरेक्टली मैच्ड हमने देखना था, तो ये सभी करेक्टली मैच्ड हैं, ये इनकरेक्टली मैच्ड है, तो यही हमारा आंसर है। इस ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसका क्या काम होता है? रेस्पिरेशन ओनली नहीं, रेस्पिरेशन ओनली नहीं होता, वो और भी काम करता है, तो ये ऑप्शन गलत है। लोकोमोशन ओनली, तो लोकोमोशन उसका सिर्फ काम नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है। फूड कैप्चर ओनली, तो फूड कैप्चर ओनली भी नहीं होता, ये भी ऑप्शन गलत है। लोकोमोशन, फूड कैप्चर एंड रेस्पिरेशन, तो ये तीनों काम वाटर वेस्कुलर सिस्टम करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि असर्शन और रीजन पर बेस्ड है, इसने पूछा है कि ऑल कॉर्डेट्स पोसेस ए नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ,
तो ये जो है बात बिल्कुल सही है, इस ऑप्शन को हम बच्चों टिक करते हैं। तो नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, नोटोकोड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टेब्रल कॉलम से इन वर्टिब्रेट्स। तो जिसमें एक भी फॉल्स है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ए में बोथ ए आर ट्रू है, ए एंड आर ट्रू है, इसमें भी बोथ ए एंड आर ट्रू है, इसमें ए इज ट्रू आर इज फॉल्स नहीं, आर बी ट्रू है, ये ऑप्शन गलत है। इसमें बोथ ए एंड आर फॉल्स नहीं, बोथ ट्रू है, ये भी ऑप्शन गलत है। अब पहली दो ऑप्शन से हमने आंसर ढूंढना है, आर एक्सप्लेन्स ए, आर डज नॉट एक्सप्लेन्स ए। तो नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स, ऑल कॉर्डेट्स पोसेस इन नोटोकोड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। तो क्या ये आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को जो है हम टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर सबसे पहले लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑर्गन आता है, तो नहीं, ये गलत हो गया। इसके बाद ऑर्गन नहीं आता, टिश्यू आता है। सेलुलर, उसके बाद टिश्यू, बिल्कुल सही है। टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। टिश्यू के बाद सेलुलर, टिश्यू के बाद सेल, नहीं, ऑप्शन गलत है। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गन, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऑर्गन पहले आएगा, ऑर्गन सिस्टम बाद में आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस ऑप्शन को हम जो है टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट स्टेज बट बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वल स्टेज। तो दो तरह की सिमेट्री मिलती है, रेडियल भी मिलती है और बाइलेटरल भी मिलती है। अडल्ट में रेडियल और बाइलेटरल लार्वल स्टेज में कौन सा है वो हमारा एनिमल? साइकॉन नहीं, फैसियोला नहीं, ऑरेलिया नहीं, एकाइनस, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है। एकाइनस में ही रेडियल सिमेट्री मिलती है अडल्ट स्टेज में और बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है बच्चों लार्वल स्टेज में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इस ऑप्शन को हम जो है वो टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो किस में मिलता है? क्या वो फेरिटीमा एंड पेरी प्लैनेटा में मिलता है? तो यहाँ पर इसमें नहीं मिलता, फेरेटिमा में, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। पिल्ला एंड पेरी प्लैनेटा में मिलता है, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। हीरोडिनेरिया एंड ऑक्टोपस नहीं, एस्टीरियस एंड फेरेटिमा नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पिल्ला और पेरी प्लैनेटा में मिलता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की और। हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मैमल्स। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सी है जो मैमल्स के लिए करेक्ट है? तो ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नहीं 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 नहीं, ऑल मैमल्स तो विविपेरस नहीं होते। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड, स्वेट ग्लैंड्स, तो बिल्कुल सही है। जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो ही मॉडिफाइड होकर मेमोरी ग्लैंड्स बनती हैं, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है। मैमल्स पोसेस न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, तो ये बिल्कुल गलत है। डायाफ्राम इज एब्सेंट इन मैमल्स, तो ये भी गलत है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। इस ऑप्शन को हम टिक करेंगे और बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमसे पूछा गया है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम इसमें पूछा गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग। तो मैच हम करके देखते हैं सभी को कि किसका क्या बनता है। तो देखो, जो होते हैं, जो है हमारा टीनोफोरा, उसके पास क्या होता है? रेड्यूला कॉम्प्लेट्स, तो ये बिल्कुल सही है। टीनोफोरा का गया कॉम्प्लेट्स। मलास्का, तो इसके पास क्या होता है? रेड्यूला, तो ये भी सही है मतलब। और अकीनोडर्माटा ट्यूब फीट, ये तो सीधा ही पड़ा हुआ है। और आर्थ्रोपोडा डी का कौन सा आएगा? ज्वाइंटेड अपेंडेजिस।
ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 3rd है और डी का 4th है। तो ए का 2 किस में है? ए का 2 एक तो डी में है और एक ए में है, बाकी बी और सी ऑप्शन गलत हैं। और बी का जो है वो 1 है, किस में है? बी का 1 ए में ही पड़ा हुआ है और सी का 3 पड़ा हुआ है और डी का 4 पड़ा हुआ है। तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको हम टिक करेंगे और आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।